क्यों करेंगे। अभी हमारे माननीय पूर्व जिलाध्यक्ष हमारे भैया जी ने पूरी सरकार में गुंडई चालू हो गई, भ्रष्टाचार चालू हो गया, थाने पर दलाली चालू हो गई, लोगों के जमीन कब्जा करना लोगों ने चालू कर दिया। तो स्थिति ये हो गई कि आम जनमानस में एक मैसेज गया कि समाजवादी पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकना है और एक नई सरकार को स्थापित करना है। साथियों, जब आपको तकलीफ हुआ, जब आपने देखा कि प्रदेश में भय भूख भ्रष्टाचार अपराध बढ़ता चला जा रहा है, तमाम तरह की समस्याएं बढ़ती चली जा रही है, आपने निर्णय लिया कि आने वाले 5 साल में जब फिर से विधानसभा का चुनाव आएगा तो समाजवादी पार्टी को सबक सिखाया जाएगा और आपने उसको सबक सिखाते हुए बहुजन समाज पार्टी को स्थापित करने का काम किया। हर बार, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आपने सपा की सरकार, 4 बार आपने बसपा की सरकार बनाया, लेकिन साथियों कहीं गरीब का कल्याण नहीं हो पाया। कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम लोग सिर्फ और सिर्फ पीड़ित, दुखी और बेबस रहे। साथियों, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और उनकी भावनाओं को, इस देश, इस प्रदेश की जनता को धन्यवाद देता हूं कि 2014 में एक नायक आया जिसने इस बात की एक हुकार लगाया कि देश में तो सत्ता का परिवर्तन हुआ है, लेकिन सत्ता के परिवर्तन के साथ साथ जब तक व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होगा तब तक आम पब्लिक खुशहाल नहीं हो पाएगी। साथियों, और मैं धन्यवाद देता हूं आपको कि 2014 में वो चाहे कोई जाति हो, कोई समाज हो, कोई धर्म हो, हर समाज के लोगों ने, हर जाति के लोगों ने एक ही नारा लगाया और घर घर में वो नारा पहुंचाया, अब की बार मोदी सरकार, और 2014 में प्रचंड बहुमत से आपने सबको लगता है जब विरोधी कहता है कि महंगाई चरम सीमा पर है तो ये गरीब उससे भी जागरूक हो जाता है कि अगर महंगाई चरम सीमा पर है तो सरकार का ध्यान भी गरीबों पर है। साथियों, मैं तो कहना चाहता हूं कि जब आप जाते हैं परचूरन के दुकान पर, जब आप जाते हैं अपना सामान लेने के लिए, जब आपको एहसास होता है कि महंगाई है तो इस देश और प्रदेश की सरकार आपके महंगाई को कम करने के लिए एक विकल्प देने का कार्य करता है। जब आप जाते हैं हॉस्पिटल में, जब दवाई लेने का काम करते हैं, इलाज कराने का काम करते हैं, जब हॉस्पिटल में पैसा लगता है तो आप भी सोचते हैं कि कौन सी ऐसी सरकार होगी, हम किसका समर्थन करें कि जो हमारे इलाज की व्यवस्था कर पाए। साथियों, 2024 का लोकसभा का चुनाव चल रहा है। विगत 10 सालों से जिस प्रकार से देश में बदलाव आया हुआ है, विगत 7 सालों से जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में बदलाव आया है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में अगर आपने 1 तारीख को चुनाव निशान छड़ी का बटन दबाया और फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री आपने बनाने का काम किया तो बहुत सारी व्यवस्थाओं में परिवर्तन होगा और गरीब कल्याण का काम होगा। साथियों, ये मैं पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूँ। आज माननीय हमारे देश और प्रदेश की सरकार ने जब व्यवस्था किया, आपको कहा कि कोरोना काल के दरमियान जब तमाम लोग खाने के अभाव में, भोजन के अभाव में जब लोगों की मृत्यु हो जा रही थी तो हमारी सरकार ने कहा कि भोजन के अभाव में इस भारतवर्ष में हम मरने नहीं देंगे और भारतीय संविधान के मानक के अनुसार वो पूरी व्यवस्था बनाएंगे और पूरी व्यवस्था बना करके इस देश और प्रदेश में रहने वाले किसी भी गरीब को भोजन के अभाव में मरने नहीं देंगे। साथियों, और व्यवस्था वही हुआ। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और माननीय योगी जी ने व्यवस्था बनाया और कहा कि हम उत्तर प्रदेश में राशन का वितरण करेंगे। जिस गरीब को जब राशन की दुकान पर जाता था और उसको महंगाई समझ में आती थी, गरीबों के लिए उन्होंने राशन वितरण का काम चालू कर दिया। जब गरीब जाता था हॉस्पिटल में और जब हॉस्पिटल में जाने के बाद जब इलाज के दरमियान उसको पैसा देना पड़ता था तो जनता कहती थी कि हम सरकार स्थापित किए हैं तो हमारा भी इलाज निःशुल्क होना चाहिए। और साथियों, हमारे बीच में इस मधुबन विधानसभा के माननीय पूर्व विधायक श्री उमेश चंद्र पांडे जी उपस्थित हो गए हैं। हम आग्रह करेंगे कि जोरदार ताली बजा करके आपका स्वागत करें। जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। देखिए, ताली में दम नहीं है, हर हाथ से ताली बजनी चाहिए। जोरदार ताली बजाइए, फिर से बार दोनों हाथ उठा के ताली बजाइए, दोनों हाथ ताली बजाइए। यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं अपनी बात को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं। आज जो काम मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार ने किया है, ये किसी के बस की बात नहीं है साथी। इसलिए निश्चिंत होकर के, निर्भीक होकर के और दृढ़ संकल्पित होकर के आने वाले 1 तारीख को चुनाव निशान छड़ी का बटन दबाना है। किस चीज का बटन दबाना है? जोर से बोलिए, पीछे से आवाज नहीं आ रही है। किस चीज का बटन दबाना है? जोर से बोलिए। केहू कहले से घड़ी पर, के कहले से घड़ी पर।
उनके खोजो और उनके बताओ कि भाई चुनाव निशान घड़ी ना बा, चुनाव निशान का बा। आप केहू कह देने से हमके सुनाई देने से बड़ा जोर से बोला है घड़ी पर। अरे भाई घड़ी तो दूर दूर तक ना बा, चुनाव निशान का बा हमार। कितना लोगन के पता है कि चुनाव निशान छड़ी बा, ऐसे हाथ खड़ा था। आई जो ने हथवा में उठावा था सब लोग, कितना लोगों के पास बा हैंड मिल लेके उठावा इसे। आइए पर्चियां मिले, पर्ची उठावा तो देखे पास पर्ची बा, सब लोग पर्ची उठावा, पर्ची उठा के बतावा चुनाव निशान का बा। जोर से बोलो। साथियों ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए हमारे पूरा विशेषाधिकार मैं माननीय विधायक जी को दूंगा और संचालक महोदय से आग्रह करूंगा कि माननीय विधायक जी से अपील जरूर करावें। 1 मिनट का अपील माननीय विधायक जी का होगा, उसके बाद दूसरे कार्यक्रम हम लोग प्रस्थान करेंगे। जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। 1 तारीख को किसने बटन दबेगा? जोर से बोलिए और जोर से। जामुन के पेड़ के नीचे जो बैठल बा वो बोलते नहीं थे चुनाव निशान का बा। आई बेल के पेड़ के नीचे जो बैठल बा, चुनाव के पेड़ के चुनाव निशान का बा। आई मंच पर जो बैठल बा इनका चुनाव निशान का बा। हमारा चुनाव निशान का बा, हम सबका चुनाव निशान का है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय सुहेलदेव। मैं अपनी बात कहीं समाप्त करता हूँ।